Hello, dear students of class 7th. I welcome you all once again in the part 6 of chapter number 1st. We have reached on the comprehension part and we are going to start from the comprehension part over here. Now, यहाँ पर ए पार्ट जो है उसमें है आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी ब्रीफली मीन्स शॉर्ट, छोटे आंसर्स आपको देने हैं यहाँ पे. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. व्हाट वाज स्पीकर्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू. जो स्पीकर था यानी जो स्पीकर थी, जो बच्ची थी, उसका ड्रीम क्या था, क्या सपना था, सपना, और वो कैसे पूरा हुआ. ठीक है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिए बहुत ही 3-4 लाइन में, मैक्सिमम 4 लाइन में है. शी ड्रीम्स है ना, शी ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ राम. या तो वो राम जी का रोल करना चाहती थी, या फिर लक्ष्मण जी का, या फिर हनुमान जी का वो रोल करना चाहती थी. हर ड्रीम केम ट्रू. जो उनका ड्रीम था वो कैसे पूरा हुआ. व्हेन अलका वॉज नॉट एबल टू एक्ट इन द प्ले. जब अलका नाम की एक बच्ची थी जिनको हनुमान का रोल करना था, वो किसी कारण है ना, किसी सुबह उनको बुखार चढ़ा तो उसके कारण वो रोल नहीं कर पाई, तो इसीलिए उसका जो ड्रीम था स्पीकर का वो जो है ट्रू हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड द टीचर हेल्प द स्पीकर ड्यूरिंग द प्ले. प्ले के दौरान जो स्पीकर थी, जो अब जो हनुमान का रोल कर रही थी अब जो है ना, तो वो उसको कैसे मदद किया टीचर ने. तो यहाँ पे हमने 3 लाइन्स में उसका सिंपल आंसर दिया है. वो है द टीचर हेल्प्ड हर बाय प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स. है ना, जो विंग्स होता है, जो स्टेज का विंग्स होता है, एंट्री पॉइंट जो होता है, वहाँ से टीचर क्या कर रही थी, प्रॉम्प्ट कर रही थी, है ना. एंड उसको क्या करना था, शी हैज़ टू रिपीट व्हाट शी से. जो भी वो टीचर बोलेंगे उनको बस उन्हें रिपीट करना था. इस तरह से टीचर मदद कर रही थी इस बच्ची का. ठीक है ना, इस स्पीकर का. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इन ब्रीफ सेक्शन. वट डिड द स्पीकर डू लीडिंग टू ऑल कन्फ्यूजन. है ना, मतलब स्पीकर ने ऐसा क्या चीज़ की है कि जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हुए. ठीक है, तो उसका आंसर है कि स्टार्टिंग में ही उसने मिस्टेक किया था, है ना. तो द स्पीकर रिपीटेड द मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. उसने बहुत सारे मिस्टेक्स बार बार और दोबारा जो है उन्होंने दोहराया. विच लेड टू ऑल द कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो गया पूरे प्ले के अंदर. पूरे प्ले के अंदर क्या हुआ, एक क्या बोलते हैं उसको, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वट डिड द टीचर डू व्हेन द स्पीकर मेड मिस्टेक्स. जब टीचर क्या करती थी, जब स्पीकर ने क्या किया, बहुत सारे मिस्टेक्स कर दिए थे, है ना. तो हम देखेंगे क्या किया स्पीकर ने. द टीचर एट लास्ट, आखिरकार, मतलब पहले तो उनको बीच बीच में डांटा, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, कैम ऑन द स्टेज, है ना, वो स्टेज पे आई एंड ड्रैगेड हर रफली अवे, है ना, और उनको ड्रैग करके बाहर खींच के ले लिया, है ना, क्योंकि देखा कि वो मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स कर रही है. तो फिर आखिरकार वो स्टेज पे कोई चारा ना होकर स्टेज पे आई और उस बच्ची को खींच के बाहर ले गया स्टेज से. ठीक है, तो ले गई स्टेज से. तो ये हो गया हमारा कंप्रिहेंशन पार्ट में, जिसमें हमें ब्रीफ का आंसर देना था. नाउ let us move to the next part, that is B part. B part क्या है, read these lines from the text and answer the questions. इन लाइंस को पढ़ना है हमारे टेक्स्ट में से, चैप्टर में से, और उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. क्या है लाइन, देखिए. द टीचर लुक अराउंड इन डिसमे, है ना, टीचर इर्द गिर्द जो है वो डिसमे में, यानी डिसअपॉइंटमेंट में, मायूस अंदाज में वो देख रही थी. अब क्यों, वो क्वेश्चन यहाँ पे है. वाई वॉज द टीचर फीलिंग डिसमेड. टीचर डिसमे क्यों फील कर रही थी, है ना, टीचर जो है वो डिसमे क्यों फील कर रही थी. उसका आंसर यहाँ पे है हमारे पास, बिकॉज, क्योंकि अलका विल नॉट एबल टू परफॉर्म, है ना. अलका जो है एक बच्ची थी जो हनुमान का रोल जिनको हनुमान का रोल करना था. तो वो क्या है कि वो उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे उन ड्यूरिंग द डे इन द प्ले, है ना, उस प्ले में वो रोल नहीं कर पाएंगे ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस. जिस दिन उनको परफॉर्मेंस करना था, प्ले शो करना था, उसी दिन जो है अलका जो है वो नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो उनको सुबह से ही उनको बुखार लग गया था. ठीक है, तो इसीलिए अब टीचर भी वहाँ पे डिसमे, यानी वो बहुत मायूस हो गई कि क्या करें आगे जाकर, कंफ्यूज हो गई वो. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, उसी का बी पार्ट देख लेते हैं. व्हाट सोल्यूशन डिड द टीचर फाइंड फॉर हर प्रॉब्लम. अब टीचर ने क्या सोल्यूशन ढूंढ लिया उस वक्त कि अलका तो नहीं आई, है ना. अब उसके बाद फिर क्या करें, तो वहाँ पे आप देख सकते हो बी पार्ट का ये है. द टीचर रिप्लेस्ड
द टीचर रिप्लेस्ड द स्पीकर इन प्लेस ऑफ अलका। अलका के जगह पे जिनको हनुमान का रोल करना था तो उनके जगह पे किसको चुन लिया सॉरी, उनको स्पीकर को चुन लिया, ठीक है ना, टू परफॉर्म द रोल ऑफ हनुमान। जो हनुमान जी का रोल करना था उस रोल के लिए किसको चुन लिया इन्होंने, अलका की जगह पे स्पीकर को चुन लिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे इनको सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट देख लेते हैं बेटा। व्हाट वाज द टीचर राइट, वॉज द टीचर राइट टू वरी अबाउट द प्ले। क्या टीचर सही थी कि जो पूरे प्ले के बारे में क्या कर रही थी, वरी कर रही थी, फिक्रमंद थी, है ना। अब सिंपल सी बात है, अलका जो मेन रोल थी हनुमान जी का वो तो थी नहीं वहाँ पे, अब उसके जगह पे किसी अल्टरनेटिव स्पीकर को जैसे लगा दिया, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वरी तो होंगी अपने पूरे प्ले के पूरे ड्रामे के लिए, ठीक है ना, वो तो फिक्रमंद होंगी। तो हमने क्या लिखा, यस, हाँ, बिकॉज द स्पीकर डिड नॉट हैड एनी प्रैक्टिस फॉर द रोल ऑफ हनुमान, क्योंकि स्पीकर को उसी टाइम पे चुना गया था, कभी उसने पहले प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है। और उनको ये भी लग रहा था कि स्पीकर उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी गुड इनफ इन दिस सेक्शन, है ना। तो हमने लगभग कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।